अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो मेरी गुफ्तगू है ये बहुत 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 अहम है, और अगर आप अगले चंद मिनट इन बातों को गौर से सुनते हैं तो आपका ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो फ़ायदा जो है वो माली शक्ल में भी होगा, और वो फ़ायदा आपके वक्त के बचने की शक्ल में भी होगा। आज गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में कि जो हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी हमारा तजुर्बा बड़ा अच्छा होता है, कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये हमने गलती कर दी, या कौन कौन से ऐसे हैक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं अगर ख़रीदारी करते वक्त उनका ख्याल रखा जाए तो दैट कैन बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ख़रीदारी का। अब इसमें जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है दैट इज़ टू हैव अ लिस्ट। आप जब भी ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो फहरिस्त आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने 1 2 3 4 5 कितने आइटम लेने हैं, कौन कौन सी चीज़ लेनी है। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल के दौर में कॉपी पेंसिल अपने साथ रखना और उसको लिखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, हमारी आदत नहीं है। इसका एक बड़ा अच्छा सा सलूशन मेरे पास है, और वो हल ये है कि आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप तो यकीनन इस्तेमाल करते होंगे, एक ग्रुप बनाना है। अब वो ग्रुप आप जो बनाएंगे वो कैसे होगा कि आप अपने घर में से किसी एक फैमिली मेंबर को, वो आपकी बहन है या आपके भाई हैं, वालिद हैं, अम्मा हैं, किसी एक फ़र्द के साथ एक ग्रुप बना के और उसके बाद उनको ग्रुप में ऐड किया और साथ ही आप उनको ग्रुप से रिमूव कर दें। अब वो एक ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ आप ही होंगे, आप ही उसके एडमिन होंगे। उसको आप इस्तेमाल कीजिए अपने सारे नोट टेकिंग के लिए। आपने जो जो चीज़ें लेनी है उसमें आप टाइप कर लीजिए, वो फहरिस्त आपके पास रहेगी, अलहदा से कॉपी कलम आपके पास उसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो फहरिस्त बनाएं, क्योंकि आप और हम जितना भी चाहें कि हमें याद रहेगा यार, लेकिन हम भूल जाते हैं यार। तो इसका हल ये है कि एक लिस्ट खरीदारी के लिए हमारे पास होनी चाहिए। देन सेकंड टिप जो है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा तजुर्बा है जिससे मैं गुजरा, और मैं उस तजुर्बे पे जब आज सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि अच्छा यार ये मैंने क्या किया। और मैं देखता हूँ कि कई बार आम तौर पे वो इस तरह की गलती बहुत से दूसरे लोग भी कर लेते हैं। वो गलती ये होती है कि एक चीज़ आपने ख़रीदनी है, और एक सीक्वेंस जो है ना ख़रीदारी का वो बड़ा ज़रूरी होता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है कि मैंने ना रमज़ान मुबारक के लिए कुछ सामान लेना था जिसमें खजूरें भी शामिल थी। अब गाड़ी पार्क की और चलते चलते सबसे पहले मैंने 2 किलो खजूरें ख़रीद ली। ख़रीदने के बाद वो शॉपर मेरे हाथ में था और उसके बाद मैंने बाकी सामान ख़रीदना शुरू किया। तकरीबन 25-30 मिनट पूरे मार्केट में से घूमने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, उसी दुकान के सामने से गुजरा जहाँ से मैंने खजूरें ली थी, तो ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये बोझ उठाने की क्या ज़रूरत थी। क्या था अगर मैं ये खजूरें वापसी पे ले लेता। लेकिन मैंने न जाने क्यों ये फ़ैसला किया कि सबसे पहले खजूरें ख़रीदते हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरा वज़न मेरे साथ साथ चलता रहा। अब मार्ट्स में आप जाते हैं ना तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो जितना हैवी वाला सामान होता है, आपने कोई आटे का थैला लेना है, आपने कोई कुकिंग ऑयल लेना है, आपने कोई घर के लिए और जो इस तरह का हैवी सामान है वो लेना है, तो वो पहले वो उठा के अपनी बास्केट में या अपनी ट्रॉली में रखते हैं, और उसके बाद वो पूरा सामान जो है वो पूरे मार्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। आप ख़रीदारी में लिस्ट बनाने के बाद कौन सी चीज़ पहले ख़रीदेंगे और कौन सी चीज़ बाद में ख़रीदेंगे, ये एक बहुत अहम चीज़ है। और तीसरा गुर जो है वो उसका क्रेडिट जाता है उन भाई साहब को कि जिस मार्ट से मैं हमेशा चीज़ें ख़रीदता था, और उनसे एक दिन मैंने पूछा कि यार मुझे थोड़ा सी इसकी साइंस बता दें, तो उन्होंने फिर वो साइंस समझाई, सारी समझ आ गई। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि जितने भी पेरिशेबल आइटम होते हैं, ख़ास तौर पे ब्रेड, एक शेल्फ में ब्रेड लगी हुई है, हम जा रहे हैं, हम शेल्फ में से ब्रेड उठाते हैं, तो पता की बात यह है कि जितना भी डेली नया स्टॉक आता है उसको शेल्फ के पीछे रखा जाता है, और वो ब्रेड जो 1 या 2 दिन पुरानी हो चुकी होती है, जो आने वाले 1 आध दिन में एक्सपायर होने वाली है, उसको बिल्कुल फ्रंट पे रखा जाता है। अब हम अनजाने में वो ब्रेड उठाते हैं, हमें लगता है कि यार आज ही खरीदी है, 3-4 दिन तक तो ये चलेगी, लेकिन वो चूंकि पहले से 2 दिन वहाँ हो गए उसको उस शेल्फ पे, तो उसकी लाइफ बड़ी कम होती है। गुर की बात यह है कि आइंदा आपने कोई इस तरह की प्रोडक्ट ख़रीदनी हो तो वो हमेशा शेल्फ के रैक के पिछले हिस्से में से उठा के आप बास्केट में रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। और इससे अगली बात जो है वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिस पे ना सेल लगी होती है, फूड आइटम्स की, पेरिशेबल आइटम्स की बात कर रहा हूँ। अब एक बार मैंने भी कुछ इस तरह के आइटम ख़रीदे, और घर आके जब मैंने देखा तो अहम चीज़ जो मुझे उस वक्त पता चली वो ये थी कि एक प्रोडक्ट है, लीजिए कि आप बंद दूध वाला डिब्बा लेते हैं और उसकी लाइफ है 4 महीने।
اب اس کو 3-3.5 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ نہیں بکا۔ کمپنی کو پتا ہے کہ اگلے 10-15 دن میں اگر یہ بک گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو پھر کیا لگایا جاتا ہے؟ ڈسکاؤنٹ، بچت آفر، پروموشن۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یار سستا ہے، لے لیتے ہیں، گھر پہ جا کے سٹاک میں رکھیں گے، اگلے 1-1.5 مہینے میں استعمال ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جلدی میں کہ ہو سکتا ہے اس کی ایکسپائری لائف بھی بالکل پاس آ چکی ہو۔ یہ ایک سب سے اہم چیز، آئندہ جب بھی آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے اس کو اس طرح کی پروموشنل آفر چل رہی ہو، اتنے % آف، اتنے % آف، تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری ضرور چیک کر لینی ہے کہ یہ کتنا عرصہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور مزے کی بات وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا، ہم مارٹ میں سے چیزیں لے کے نکلتے ہیں تو ٹرالی میں سے بل کرنے کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں بھائی بل دیں۔ وہ اپنے بل کو دیکھ کے فوراً چیک کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ کے آئٹم پورے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار میری ٹرالی میں اتنا سامان بھرا ہوا ہے، میرے بل کی ایک لمبی آئٹمس کی ایک فہرست ہے، اور آپ نے ایک نظر دیکھ کے کیسے فیصلہ کر لیا، کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بل ہو چکا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سائیکولوجیکل ٹرک ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہر چیز چیک ہو رہی ہے تو وہ جو ہے معاملات کچھ بہتر رہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رینڈملی ہر ٹرالی میں سے نہ سوچا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے فلاں والے 2 چیزیں آئٹم جو ہے نا اس کا بل ڈھونڈ کے چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہی کام اگر ہم بطور خریدار کریں کہ جب ہمارے پاس بل آیا ہے تو ایسے ہی ضروری نہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں یار برا لگتا ہے کیا، تھوڑے سے بھائی تھوڑے بہت زیادہ پیسوں کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ آپ اس پریکٹس کو ضرور کیا کیجئے کہ رینڈملی ایک آدھ چیز کا ذرا قیمت چیک کر کے، تو اس سے جو مارٹ والے ہیں، جو کیشیئر بھائی ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں بل میں کوئی اوپر نیچے قیمت کم زیادہ کروں گا تو یہ صاحب چیک ضرور کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کسی دن یہ مجھے کہہ دیں کہ آپ نے اس چیز کو اوور چارج کیا ہے۔ یہ وہ بہت بنیادی باتیں ہیں خریداری سے متعلق جو کہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی، جس کو سیکھنے میں شاید میں نے بہت مرتبہ اپنا کچھ نقصان کیا، پھر مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی، بٹ میں چاہتا تھا کہ یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، آپ سے شیئر کر دی۔ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹپ آف دا ڈے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ شاپنگ کے لیے آپ کس دن جائیں گے، یہ بہت ضروری فیصلہ ہے، کیونکہ عام طور پہ اگر ہم سیٹرڈے سنڈے جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی ان دنوں میں ہوتا ہے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ رش بہت ہوگا، اور جتنے بھی اسسٹ کرنے والا سٹاف ہے نا اس کے پاس اتنے آلریڈی کسٹمر ہیں، وہ شاید آپ کو اس طرح سے انٹرٹین نہ کریں۔ دا بیسٹ ٹائم دیٹ از دا مڈ آف دا ویک اینڈ پروبیبلی دیٹ از دا وینسڈے۔ اس بات کو، ان ساری ٹپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ اپنی زندگی کے کچھ پیسے اور کچھ لمحے، کچھ وقت بچا لیں گے، آپ کے دوست بھی اپنا وقت اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔